अरे ये कौन है? कौन ये बाय फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। ये हर जगह साथ में चला आता है। सबको लग रहा था कि जॉर्ज एक आम और गरीब आदमी है। ये कोई नहीं जानता था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान था। आगे जो हुआ आपको चौंका के रख देगा। आप होशियार रहिएगा। थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है कि इस टेंडर मीटिंग में बहुत खास शख्सियत आने वाली है। इसलिए सुजन मैडम ने उनके लिए एक खास चेयर का इंतजाम किया है। आज इस पर बैठेंगे सबसे खास मेहमान। कौन आने वाला है? मुझे तो लगता है कोई खास ही होगा जिसके लिए सूजन ने एक खास चेयर रखवाई है। काफी बड़ी कुर्सी है। कैथरीन, मैंने पापा से सुना था कि ड्रैगन ग्रुप को हमेशा से ही एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभावशाली शख्स का सपोर्ट रहा है। मतलब आज वही शख्स आने वाला है। अगर हमें उस शख्स का साथ मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हम टॉप पर होंगे। शिन फैमिली की बहुत ऊपर तक पहुंच है। हाँ? अरे जॉर्ज, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ और क्या। वहीं रुक जाओ। सुनो जॉर्ज, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? तुम उस कुर्सी पर बैठने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं भी जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुन बच्चे, ये कुर्सी मिस सुजन के खास मेहमान के लिए है और तू इस पे बैठना चाहता है? जीने से दिल भर गया है क्या? स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए तो है, तो मैं बस उस पर बैठने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो तेरे कहने का मतलब है वो खास मेहमान तू है? हाँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ड्रैगन ग्रुप को सपोर्ट मैं ही करता हूँ। यही सच है। सुनो जॉर्ज, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क पता चल जाए, ना कि यहाँ गड़बड़ करने के लिए। जानते हो, ऐसा करने से तुम बाई फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। वैसे जॉर्ज, मैं तुझे मान गया यार। बाय फैमिली को तो बेवकूफ बना ही रहा था, अब यहाँ भी आ गया सबको बेवकूफ बनाने। तू खुद को आखिर समझता क्या है? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? वाइस प्रेसिडेंट, पापा, सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हो रहा है। कहता है ये कुर्सी इसके लिए लगाई गई है। क्या बकवास है। ड्रैगन ग्रुप को चलाने वाला ये शख्स इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात है? क्यों, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी करो, माफी मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए ही तो है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप को मैं ही तो चला रहा हूँ। और माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस बाई, गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों का इलाज करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, इस पागल आदमी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी। रुकिए, सुनो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ओए हीरो, मेरी बहन सही कह रही है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो बचाने का ये आखिरी मौका है। हंस क्यों रहा है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसीलिए। और तुम कह रहे हो कि माफी मांगो। जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगू? और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज पर जो कुर्सी रखी है वो मेरी है और मैं उस पर बैठने जा रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग क्या कर लोगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई है? रुकिए पापा, ये खामखा हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि ये स्टेज पर चढ़ भी सके। देखो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। मैं सोच लूंगी कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं चला गया ना तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी और इस मीटिंग की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अरे क्या कर रहा है? इसे क्या हो गया? देखो मैं आ गया। देखना चाहते थे ना कि यहाँ बैठने की मेरी हिम्मत है या नहीं। ये देखो मैं बैठ गया। अब बताओ कि क्या कर लो। मैंने कहा वहाँ से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें पूरे पूर्वी समुद्र में छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये बात अच्छे से समझ लो। पूरे पूर्वी समुद्र में मुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल, तूने पूरे ड्रैगन ग्रुप की बेइज्जती की है और मास्टर शिंडलर की भी। मैं कसम खाता हूँ आज मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा, बदतमीज। क्या कहा? मजा चखाओगे? और वो भी तुम? ये क्या मजाक है? तुम इस कुर्सी के काबिल नहीं हो। जाओ फैमिली काबिल है और जू फैमिली भी। और आज पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिली तुम्हें पूर्वी समुद्र से बाहर फेंक देंगी। जॉर्ज, अब बताओ, क्या हम इस कुर्सी के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम चारों फैमिलीज के साथ अगर शिंडलर भी मिल जाए तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा।
मिस सूजन अभी आती ही होंगी। उनके आते ही अगर मैंने तुम्हें घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी नहीं मंगवाई तो मेरा भी नाम पॉल नहीं। समझ में आई मेरी बात? चलो ठीक है, तो फिर इंतजार कर ही लेते हैं। देखते हैं सूजन के आने पर कौन माफी मांगता है, मैं मांगता हूँ या फिर तुम। मैं सूजन आ रही है। पॉल फैमिली की तरफ से आपका Welcome, स्वागत Miss है, Susan। सूजन। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिस सूजन, ये सब हमारी ही गलती है। हमने इस जोकर को यहाँ आने दिया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मिस सूजन, आप नहीं जानती, ये पागल टेंडर मीटिंग में घुस आया है और आपके खास मेहमान की कुर्सी पर जा बैठा है और अब बोल रहा है ये कुर्सी इसके लिए रखी गई है। जरा इसकी हिम्मत तो देखिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी के अभी इसे बाहर निकालता हूँ। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है मिस सूजन। इसने ना सिर्फ 4 महान फैमिलीज की बेइज्जती की है, बल्कि इसने महान शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अभी बाहर भिजवाता हूँ। ए चपड़गंजो, देख लिया तूने? अगर पहले तूने माफी मांग ली होती तो हम तेरी जिंदगी बख्शकर तुझे जीने का मौका दे देते, पर तूने वो मौका गवा दिया। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। बहुत बकवास करता है। सुनो जॉर्ज, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ पर मैं सूजन आ गई है। अगर अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई तो मैं सूजन के गुस्से से तुम्हें बाई फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। कैथरीन, ये बताओ, तुमने कभी देखा है कि एक मालिक किसी नौकर से माफी मांगता है? जॉर्ज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी छोटी अकल वाला जिसकी कोई औकात नहीं है और ना ही कोई इज्जत है, सिर्फ खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए इस कमरे में मौजूद महान फैमिली को आखिर नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? बोलो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। ये सारे लोग जिन्हें तुम महान कह रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब सूजन से पूछें तो मैं भी अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन क्या मिस सूजन मेरी माफी के काबिल? ओए बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम का नाम लेने की? मिस सूजन, फिक्र ना करें, इजाजत दीजिए। मैं अभी इस बदतमीज लड़के की जुबान खींच लूंगा। अब तू देख तेरी क्या हालत करता हूँ। ओह वाह, तुमने सुना सूजन, मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया और ये मेरी जुबान खींचने की बात कर रहा है। तुमने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। चुप हो जाओ जॉर्ज, पहले ही तुम बहुत बदतमीजी कर चुके हो। बेवकूफ, मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अकड़ दिखा रहा है। मिस सूजन, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने हाथों से इस बदतमीज को। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये आप क्या कर रही हैं? दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। इसकी वजह से मैं सूजन को गुस्सा आ गया है और जब इनको गुस्सा आता है तब खून की नदियां बहती हैं। सुनो कैथरीन, इस बदतमीज ने तो सबको नाराज कर दिया। इससे पहले कि मिस सूजन को गुस्सा आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो बाई फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सुनो जॉर्ज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो। बाई फैमिली का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चलो यहाँ से। पूर्वी समुद्र की सूजन अपनी फैमिली की तरफ से आपको प्रणाम करती है। स्वीकार है। मिस सूजन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिस सूजन, ये आदमी तो भिखारी से भी बदतर है, जो बाई फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहता है। आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? मैं आपको बता दूं कि मास्टर जॉर्ज ही शिंडलर फैमिली के खास मेहमान हैं। आप सब इनके बारे में बकवास कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता क्या? अब देख लिया तुमने, सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तो यकीन हो गया होगा कि मैंने जो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी वो सही थी, और स्टेज पर जो ये कुर्सी है वो मेरे लिए ही रखी गई थी। ये नहीं हो सकता। तुम तो बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी हो, जो बाई फैमिली का सहारा लेकर कामयाब होना चाहता है। तुमने ऐसा क्या किया जो शिंडलर फैमिली तुम्हें इतनी इज्जत दे रही है? अच्छा, तुम्हें ये बात जाननी है? सुन रही हो सूजन, इन्हें जरा खुलकर बताओ कि मैं कौन हूँ। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी आज मास्टर जॉर्ज के लिए थी, और अगर मास्टर जॉर्ज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये शिंडलर फैमिली के लिए फख्र की बात है। और जहाँ तक बाई फैमिली की बात है, अगर मास्टर जॉर्ज ना होते तो शायद शिंडलर फैमिली के साथ काम करने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलता। $1 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट बाई फैमिली के एहसान के बदले तुम्हें खैरात में मिला है। बताओ जॉर्ज, असल में तुम कौन हो? कैथरीन, मुझे लगता है कि इसे मिस सूजन ने ही रखा हुआ है। शिंडलर फैमिली ड्रैगन किंग है। अगर इससे कोई रिश्ता नहीं तो मिस सूजन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है?
मुझे लगता है जॉर्ज तुम लोगों को खुश करने में माहिर है। लगता है तुमने शिंडलर फैमिली की सूजन को काफी खुश कर दिया है, तभी तो तुम्हारे कहने पर हमें $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अपनी जबान संभालो मैडी, मास्टर जॉर्ज के बारे में बकवास मत करो। देखिए मिस सूजन, मैं आपको अपनी हीरो मानती हूँ, आप नेक औरत हैं, लेकिन ये जॉर्ज आपकी इसी नेकी का फायदा उठाकर सबसे बदतमीजी कर रहा है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, बाई फैमिली को शिंडलर फैमिली लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता ये घटिया आदमी आपकी नेकी का नाजायज फायदा उठाए। लेकिन आप हम सब के सामने इसकी तरफदारी कर रही हैं। कुछ भी करने से पहले शिंडलर फैमिली की इज्जत के बारे में जरूर सोचेगा। प्लीज कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। एक बार अच्छे से सोच लीजिए मिस सूजन। ये शिंडलर फैमिली की इज्जत का सवाल है। दरअसल सूजन यहाँ पर मेरी तरफदारी नहीं कर रही है। ये बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए आपकी इन महान फैमिलीज को बचाने की कोशिश कर रही है। औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले, क्या लगता है तू बहुत बड़ा बहादुर है? मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। जिस दिन मिस सूजन तुमसे बोर हो गई, तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक देगी। अब बस करो जॉर्ज, जितना तुम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे, सबके सामने उतने ही नीचे गिर जाओगे। एक बात बता दूं कि मैं किसी के सहारे नहीं चलता। मैं जो भी करता हूँ अपने बलबूते पे करता हूँ। हाँ। मास्टर जॉर्ज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इनके सहारे की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूर्वी समुद्र की फैमिलीज का भला चाहती हूँ। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अभी के अभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांग लीजिए, नहीं तो इनके एक लफ्ज से पूर्वी समुद्र की फैमिलीज बर्बाद भी हो सकती है। देखिए मिस सूजन, हमारी चारों महान फैमिलीज ने हमेशा शिंडलर फैमिली की इज्जत की है और मास्टर शिंडलर की भी बहुत इज्जत है, लेकिन हमें इससे माफी मांगने को कहना, क्या ये सही है? माफ कीजिएगा मिस सूजन, मैं इस आदमी से माफी नहीं मांग सकता। माफ कीजिएगा मिस सूजन, पॉल फैमिली भी इससे माफी नहीं मांगेगी। पॉल ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चारों महान फैमिलीज मास्टर शिंडलर की बहुत इज्जत करती हैं और आप चाहती हैं कि हम इससे माफी मांगे। ज़ू फैमिली और ज़ू फैमिली माफी नहीं मांगेगी। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप शिंडलर फैमिली से बगावत कर रहे हैं? सुनिए मिस सूजन, आप पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग नहीं हैं। हम शिंडलर फैमिली और मास्टर शिंडलर की इज्जत करते हैं, पर वो इसलिए क्योंकि हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। पर आप तो इसकी तरफदारी कर रही हैं। आपने ताकत इसे दे दी। अगर ऐसा ही रहा तो हमें इंसाफ के लिए मास्टर शिंडलर से बात करनी होगी। अब तू क्यों हंस रहा है? तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये सब नहीं बोलते, क्योंकि ड्रैगन किंग तो पहले ही बदल चुका है। कल ही शिंडलर ने ड्रैगन किंग का खिताब सूजन को दे दिया है। हद है यार, कितना झूठ बोलते हो तुम। मास्टर शिंडलर तो अभी भी सेहतमंद है। हम 4 फैमिलियों की मदद से वो और भी 30 से 50 साल ड्रैगन किंग रह सकते हैं। अगर मैं हुक्म दूंगा तो छोड़नी ही पड़ेगी। सुनो जॉर्ज, तुमने चारों फैमिलीज की बेइज्जती की है और तो और शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। मिस सूजन तुम्हारी तरफ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पूर्वी समुद्र में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे आगे बोल सके? देखिए मिस सूजन, आप इसकी तरफदारी कर रही है और हमने कुछ नहीं कहा, और अब ये हमारी और मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर मौजूद सब बेवकूफ हैं, जो मास्टर जॉर्ज से सवाल कर रहे हैं। सब आंखें खोल कर देखिए, ये क्या है? ये तो शिंडलर फैमिली की मोहर है, समुद्री ड्रैगन की सील। और कल ही मेरे पापा ने ये गद्दी मुझे दे दी है, और अब से मैं ही शिंडलर फैमिली की हेड हूँ, और पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग का खिताब मेरा है। क्या ये सच बोल रही है? मिस सूजन, आपने इस बेकार आदमी के लिए अपनी फैमिली सील चुरा ली, और जॉर्ज, तुमने मिस सूजन से चोरी करवाई। तुम्हें इस गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। सुनो, पकड़ लो इसे और मास्टर शिंडलर के हवाले कर दो। है हिम्मत तो आगे बढ़ो। मिस सूजन, आप पागल हो गई हैं। हाँ, मैं जानता हूँ इस लड़के ने आपको धोखा दिया है, और मैं मास्टर शिंडलर के सामने यही कहूँगा कि ये सील इसने ही चुराई है। बेवकूफ कहेंगे, मरना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। सावधान! आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मास्टर शिंडलर। मास्टर शिंडलर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सोचा नहीं था आप खुद यहाँ आ जाएंगे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इस टेंडर मीटिंग में इस आदमी जॉर्ज ने 7 बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती, बिना बुलाए आ गया और यहाँ गड़बड़ी की। दूसरी गलती,
चार महान फैमिली की बेइज्जती की। तीसरी गलती, मिस सुजन और शिंडलर फैमिली की बेइज्जती की। चौथी गलती, बिना किसी के इजाजत की इस कुर्सी पर जा बैठा। और पांचवी गलती, मास्टर शिंडलर के बारे में गलत बोला। छठी गलती, इसने शिंडलर फैमिली की सील चुराई और मजाक उड़ाया। सातवीं गलती, ये बहुत बदतमीज है और इसे बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता। और देखिए, मास्टर शिंडलर आपके आने के बाद भी ये कैसे तनकर कुर्सी पर बैठा है जैसे खुद को यहाँ का मालिक समझता हो। इसने यहाँ 7 गलतियां की है और हर गलती की सजा मौत से कम नहीं है। मास्टर शिंडलर, देखिए ना, इसे कोई पछतावा नहीं। इसकी गलतियों के लिए इसकी बदतमीजी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे भी इससे सबक ले सके। मास्टर शिंडलर, लगता है ये लड़का नीच जात का है। इसका कोई कैरेक्टर नहीं। ये धोखेबाज है और बहुत झूठ बोलता है। पहले इसने बाई फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहा पर नाकाम रहा और अब इसकी नजर मिस सूजन पर है। तो जो फैमिली की भी गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि आप जॉर्ज को सख्त से सख्त सजा दीजिए। इन्हें सजा दो। असल में सजा तो आप लोगों को मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, ये आप कह रहे हैं? बात सुनो शिंडलर, ये बेकार की बहसबाजी बहुत हो गई। अब इसे खत्म करते हैं। जी। ये मास्टर शिंडलर है। क्या वाकई तुम मरना चाहते हो? ओए जॉर्ज, तेरी मौत आई है क्या? पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग को तू नाम से पुकार रहा है? सब सुनिए, जॉर्ज लगातार मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रहा है। अगर हम चार महान फैमिली ने अभी कुछ नहीं किया तो इसे लगेगा हम कुछ नहीं कर सकते। मास्टर शिंडलर, मैं इस बदतमीज छोकरे के टुकड़े टुकड़े करके और आग में जलाकर आपके सामने पेश करूंगा। ये क्या? इसके लिए इतनी आसान मौत ठीक रहेगी? क्यों ना इसे अपनी फैमिली के 9 लेवल वाले नरक में डाल दें, जहाँ ये मौत मांगे और मौत भी ना मिले। मेरी जू फैमिली ने एक नया जहर तैयार किया है जिसकी एक गोली 10,000 जहरीले कीड़ों के डंक का काम करती है। क्यों ना वो इसी पर टेस्ट की जाए? सही कहा मिस्टर शिंडलर। हमें हुक्म दीजिए, पूर्वी समुद्र की चारों फैमिलीज मिलकर इसे ऐसे नर्क में डालेंगी जहाँ से ये निकल नहीं पाएगा। मास्टर शिंडलर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस है कि मैं अपने शिष्यों को सही ज्ञान नहीं दे पाया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। खड़े हो जाओ। मास्टर शिंडलर, इस आदमी ने मौत की सजा पाने लायक 7 गलतियां की है। इसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? सब के सब बेवकूफ हो। तो मेरे मास्टर जॉर्ज को बुरा भला कह रहे हो? सब के सब मास्टर जॉर्ज